What's up guys? How's everyone doing? I hope good. Welcome back to the channel. I'm Shashank Shetty और आज का टॉपिक है वी आर मेकिंग अ वुडन बो, यानी कि हिंदी में जिसे धनुष कहते हैं. सो हम एक वुडन बो बनाने की कोशिश करेंगे. इसके पहले मैंने एक दो बार बनाया है वो विच टर्न आउट टू बी डिसेंट. सो आज हम नया बनाएंगे एक वुडन बो विद दिस. ये पाइन की लकड़ी है, पाइन वुड, एंड दिस इज़ 1.5 inches by 2 inches. वी डिडंट वांट दिस थिक, लेकिन जहाँ से मैं ले रहा था वहाँ पे ये अवेलेबल था तो मैंने ये उठा लिया. एंड दिस द बेस्ट वुड आई कुड गेट इन दैट. सो अभी इससे हम एक बनाएंगे एक वुडन बो, होपफुली जिसका पाउंडेज होगा समथिंग अराउंड 20-25 किलोग्राम्स का उसका ड्राइंग वेटेज होगा. सो इट विल बी अ गुड बो जो हम एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं. अगेन डिस्क्लेमर, प्लीज़ डू नॉट यूज़ इट फॉर एनी सॉर्ट ऑफ हंटिंग. आई एम अगेंस्ट हंटिंग. ये मैं बनाता हूँ अपने शौक के लिए. मैंने आज तक कोई वो कभी किसी एनिमल को हंट करने के लिए यूज़ नहीं किया है, तो आप भी मत कीजिए प्लीज़. सो लेट्स गेट गोइंग. लेट्स सी हाउ वी स्टार्ट दिस वुडन बो बाय गेटिंग द स्पेसिफिक्स रेडी. एंड मैं आपको मेजरमेंट्स बता दूंगा कैसे क्या करना है, बिकॉज हर एक बो इज़ डिफरेंट. एवरी पर्सन इज़ ए डिफरेंट बॉडी स्ट्रेन, बॉडी लेंथ और हाइट होता है, तो उसके हिसाब से वो भी चेंज होगा. तो आई गिव यू ऑल द डिटेल्स स्पेसिफिकली फॉर अ पर्सनस लेंथ एंड वेट. लेट्स सी. सो बो बनाने से पहले हम उसका एक मेजरमेंट ले लेते हैं, एक लेंथ ले लेते हैं, कितना हमको बो बनाना है. तो कोई भी ऐसी लकड़ी ले लीजिए और उसको अपने सीने पे रखिए, यहाँ पे इस पोर्शन में ऐसे, एंड देन हाथ स्ट्रेट करके ये लेना है आपको. दिस द पॉइंट आपको देखना है, ये पॉइंट. दैट्स द लेंथ. अभी इसको मेजर करेंगे हम कितना है. सो एक मेजरिंग टेप लेके तो दिस इज 25 inches. ये देखिए, इट्स 25 inches. तो अभी 25 inches है, तो इस 25 inches को हमको डबल करना है. सो 50 inches शुड बी द मिनिमम हाइट. तो 50 से 52, 53 कर सकते हैं हम, बिकॉज हमारा हाथ का होता पोजिशन वो 4 इंच वहाँ पे चले जाते हैं. सो माई आइडियल लेंथ ऑफ द बो शुड बी बिटवीन 50 to 55 inches. अभी लकड़ी पे डिपेंड करता है कि कैसे क्या. मैं आपको बताऊंगा कि क्या अगर नॉट्स चाहिए, कहाँ हैं, कैसे है, तो कैसे उसको अवॉइड किया जाए इसके हिसाब से. बट द आइडियल लेंथ ऑफ द बो शुड बी बिटवीन 50 to 55 inches. सो ये हमारा बो है, हमने मेजर किया, मुझे बिटवीन 50 to 55 inches चाहिए. सो ये बो में 2-3 प्रॉब्लम्स हैं. नंबर 1, इसका ये एज देखिए. दैट्स द बेस्ट पीस ऑफ वुड आई कुड गेट. तो मुझे यही मिला. तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा शायद कट करना पड़ेगा. यहाँ पे आई कांट गो ऑल द वे टिल द एंड, मुझे यहाँ तक लेना पड़ेगा. यहाँ पे सेंटर आएगा. सेकेंड थिंग इज़ यहाँ पे इसके इस पोर्शन में देखिए ये नॉट है. ये नॉट इज़ नॉट गुड. यहाँ पे भी एक नॉट है. ये नॉट अच्छे नहीं होते, बिकॉज अगर नॉट आए तो ये टूटने का डर होता है. यहाँ से ये चिप हो जाएगा, यहाँ पे क्रैक्स आ जाएंगे नॉट में. तो मुझे इतना पोर्शन यूज़ करना पड़ेगा, ये मुझे काटना पड़ेगा इतना पोर्शन. एंड थर्ड वन इज़ यहाँ पे ये देखिए, ये जो है दिस आई कैन नॉट यूज. तो आई कैन यूज दिस एज अ बैक. अभी हर बो के 2 साइड्स होते हैं, बैक एंड बेली. बैक का मतलब है अगर हमने धनुष पकड़ा हुआ है, बो को पकड़ा हुआ है, जो सामने का पोर्शन जो ऑपोजिशन को दिख रहा है, दैट्स कॉल्ड द बैक ऑफ द बो. और जो पोर्शन जो मुझे दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड द बेली ऑफ द बो. देयर इज अ बिग डिफरेंस. बैक और बेली में आपको देखना है कि एक होता है एक्सटेंशन, दूसरा होता है कंप्रेशन. सो द बेली ऑलवेज कंप्रेसेस, बिकॉज वो ऐसे जाएगा तो आगे का जो बेली पोर्शन है दैट हैज टू कंप्रेस, एंड जो बैक पोर्शन है वो हैज टू एक्सटेंड. सो ये आपको रखना है कि ऐसे कोई नॉट्स है, ये नॉट्स आपको किसी भी हाल में आप बैक पे नहीं रख सकते. बैक पे ये रखेंगे तो ये क्रैक होकर टूट जाएगा. मे बी ये बेली पे रख सकते हैं, मे बी बिकॉज कंप्रेस होता है तो रख सकते हैं, लेकिन बैक पे ये पोर्शन या फिर ये पोर्शन कभी नहीं आएगा बैक. तो एक्चुअली ये सब एजेस जो लिमिटेशन है मेरे पास, कोने के लिमिटेशंस को बना छोड़ के एक सेंटर पोर्शन लाना है, फिर देखना है कि कितना साइज है उसका. सो मान के देखा जाए, लेट्स सी. दिस इज 55 ऑल द वे टू एंड. यहाँ तक देखिए, अगर ये 55 है, मैं ऊपर का 1 इंच छोड़ता हूँ यहाँ से. सो अप्रॉक्सीमेटली 53 का मेरे पास साइज आ जाता है. इट्स वेल विद इन द 50 to 55 रेंज. सो 53 इज आइडियल फॉर मी. तो मैंने 53 के हिसाब से, ये 53 या 54 के हिसाब से मैं अपना बो बनाऊंगा. तो ये बो का टोटल लेंथ 54 इंचेस का है. ये फ्रंट वर्जन है, तो इसमें हम
करेंगे, ये सेंटर पोर्शन है, यहाँ पे इसका सेंटर है, सेंटर से 2 इंच ऊपर और 2 इंच नीचे 4 इंच का गैप होगा ग्रिप का, सेंटर ग्रिप का। और उसके बाद में यहाँ पे ये दिस इज़ 4 इंचेस अगेन, दिस इज़ 4 इंचेस। 4 इंचेस के बाद टेपर होना शुरू होगा और एंड जो है इसका 1 इंच का होगा। सेम वे वो ईयर यहाँ से 4 इंच तक सीधा रहेगा, सेम वे टेपर होगा 1 इंच का होगा यहाँ पे। और ये दिस इज़ द फ्रंट पोर्शन ऑफ इट। और ये साइड, अभी साइड में दिस इज़ द बेली अंदर की तरफ और दिस इज़ द बैक। सो अगेन दिस रिमेन्स द सेम। और उसके बाद में यहाँ पे टेपर थोड़ा शुरू होगा 4 इंचेस पे, इट विल बी 1 इंच, और 1 इंच के बाद में सीधा टेपर होगा 0.5 इंचेस तक ऑल द वे डाउन। द सेम गोज ओवर हियर, यहाँ पे 4 इंच के तक 1 इंच एंड देन ऑल द वे डाउन टू 0.5 इंचेस। तो ये करेंगे दिस, ये जब बना देंगे, दिस इज नॉट द फाइनल थिंग। इसके बाद में हम टेलरिंग प्रोसेस होता है, जहाँ पे हम वो को बेंड करेंगे, उसको निकालते रहेंगे, देखेंगे कितना उसका वेटेज है, कितना पाउंडेज वो खींचता है। वो सब करने के बाद हम फाइनल पे आएंगे। दिस इज द रफ कट ऑफ हाउ द बो विल लुक लाइक। तो ये जो वुड है, ये जिसका जो विड्थ है ये 2 इंच से ज़्यादा है, तो मैंने क्या कि यहाँ पे 2 इंच का मेजर लिया है और अभी ये मुझे ये पोर्शन निकालना है। तो फाइनली हम मेजरमेंट शुरू करेंगे। सो पहले हम देखते हैं बैक कौन सा है और बेली कौन सा है। तो ये मैंने बैक चुना है। द रीज़न इज़ कि इसमें यहाँ पे नॉचेस हैं, ये देखिए ये नॉचेस है। तो इसको मैं अगर बैक पे रखूँगा तो ये फट जाएगा, तो इसलिए ऑल दिस विल बी, जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो उसको बेली में रखना है। और दिस इज़ द क्लीनर साइड, इसमें कोई आगे से पीछे कुछ भी नहीं है। सो इट विल बी अ क्लीनर साइड। वन मोर थिंग, और जो भी आपको मेजरमेंट्स लिखने हैं, जो भी आपको मार्किंग करना है वो आपको बैक पे करना है, बिकॉज बेली के साइड में सब निकलने वाला है सारा पोर्शन, तो कुछ रहेगा नहीं। तो जो भी करना है आपको बैक पे करना है। और बैक में इसके बाद में जस्ट इंश्योर कि आप इसको ज़मीन पे रख के देखिए। यू पुट दिस लाइक दिस, और देखिए कोई प्ले नहीं है। अगर ये प्ले नहीं है, कुछ हिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब है ये इसका एक लेवल स्ट्रेट है नीचे। अगर ये स्ट्रेट नहीं है देन यू हैव टू इंश्योर दैट यू हैव टू गेट अनदर वुड, बिकॉज अगर स्ट्रेट नहीं है मतलब आपका एरो जो बो है वो बेंड हो जाएगा, वॉब रहेगा, और वॉब होने के बाद में आपके एरो सीधे नहीं जाएंगे। सो दिस वन साइड हैज़ टू बी स्ट्रेट, द अदर साइड वी कैन मेक इट स्ट्रेट, बट वन साइड हैज़ टू बी परफेक्टली स्ट्रेट। जैसे ये है, दिस इज स्ट्रेट, दिस इज नॉट मूविंग एट ऑल। देखिए दिस इज नॉट मूविंग एट ऑल, दिस इज स्ट्रेट दैट वेज। तो ये होने के बाद फिर वंस दिस इज द, ये बैक है, ये हमारा बैक है, तो बैक में हम मेजरमेंट्स लिखना शुरू करेंगे, कीपिंग द सेम साइड। जो साइड में हमने अभी मेजर किया था ये स्ट्रेट है, तो इसी साइड को रख के सारे मेजरमेंट्स एक वन साइड होगा यहाँ से, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद 54, हमारा जो बो लेंथ है 54 है। That's 54. इसका सेंटर होगा 27, सो 27 में मार्क करेंगे यहाँ पे। 27 से 2 इंच ऊपर और 2 इंच नीचे, दिस विल बी आवर हैंडल। इसके बाद में यहाँ पे 4 इंच 1 2 3 4 एंड 2 इंच 1 2, यहाँ पे भी 1 2 3 4 एंड 2 इंच, ये मार्क करेंगे। ये मेजरमेंट्स होने के बाद फिर यहाँ पे इसका एज मेजरमेंट करेंगे। सो अगर 2 इंच है यहाँ पे, सो वी हैव टू कीप दिस विल बी 1 इंच, सो 1 इंच इन द सेंटर। अभी इसका साइड में मेजरमेंट ले लेते हैं। सो ये आपका बैक है, सो बैक के साइड में इसका मेजरमेंट हो जाएगा पूरा। सो दिस इज 27, यहाँ से 2 इंच 25,
और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है, दिस हैज टू बी फुल, दिस हैज टू बी फुल। ये जो है ये पूरा फुल रहेगा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक। ये इसका हैंडल है, ये इसको ये फुल रहेगा और यहाँ से टेपर होना शुरू होगा, यहाँ से लेके दिस विल बी, ये 1 इंच होगा यहाँ पे, 4 इंच के डिस्टेंस पे दिस विल बी 1 इंच। सो ये यहाँ पे ये यहाँ तक होगा, देन इसमें थोड़ा कम होगा और एंड देन ऑल द वे एंड तक यहाँ पे विल बी 1/2 इंच। मैं 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा छोड़ रहा हूँ बिकॉज बाद में हम कटिंग में टेलरिंग के टाइम पे इसको कम हो जाएगा, तो 1/2 इंच से थोड़ा मैं आई एम लीविंग 1/3 ऑफ एन इंच, 1/4 इंच छोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पे। You can see लाइन आ गया है पूरा ऑल द वे। तो ये हमारा एक बो का एक आउटलाइन रेडी हो गया है। अब इसको धीरे धीरे सॉ से या फिर अपने सैंड पेपर से या रंगा जिसको बोलते हैं उससे निकालना है। तो मैंने मार्किंग कर लिया है। आपको ये देखना है कि आपको अप साइड और डाउन साइड डिसाइड करना है। तो बेसिकली जो वीक साइड होगा, अगर आपके हिसाब से जो वीक साइड है दैट शुड बी द अप साइड एंड द स्ट्रॉन्ग साइड शुड बी द डाउन साइड। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा यहाँ पे ये एक्स्ट्रा गया था, सो दिस विल बी माई वीक साइड। ये अब इसमें यहाँ पे लिख दिया है अप करके एंड दिस इज द डाउन साइड। और जब आप पकड़ेंगे बो को, ये ऐसे पकड़ेंगे तो आपको एक बेसिकली नॉच बनाना है एरो के लिए। तो ये नॉच आप अपने हाथ पे रखेंगे, यहाँ पे एरो ये रखेंगे तो यहाँ पे एरो नॉच बनेगा। तो इसके लिए मैंने एक एरो मार्क कर दिया यहाँ पे। सो द नॉच विल बी ऑन दिस साइड अबाउट द सेंटर लाइन, सेम यहाँ पे भी दिस साइड अबाउट द सेंटर लाइन। तो यहाँ पे एक नॉच बनेगा, तो उसका एक प्रोविजन रखना पड़ेगा उसमें। और फिर मैंने ये टेपर कर लिया है यहाँ पे, दिस विल गो ऑल द वे टिल द एंड, देखिए। और यहाँ पे भी सेम चीज़। तो ये मुझे पूरा काटना पड़ेगा एंड दिस विल बी देन एक टोटल आउटलाइन बन जाएगा। वंस द आउटलाइन इज मेड देन वी विल गो टू द टेलरिंग प्रोसेस। अभी ये रेडी हो गया है ग्रूव डाल के सब। इसमें नॉच आ गया है, ऑलमोस्ट एक एंगल आ गया है। तो अभी टेलरिंग प्रोसेस होगा। टेलरिंग से पहले इसको पीछे
फाइबर ग्लास का एक एडेसिव डालना है। इससे क्या होता है कि ये स्ट्रॉन्ग रहता है, जो एक्सटेंशन मिलता है इसको, जो ये खींचता है, जो ऐसे होता है, ये एक्सटेंड होता है, ये मजबूत रहता है बिकॉज ऑफ दिस फाइबर ग्लास शीट। ये एडेसिव है, मतलब इसमें है स्टिकीनेस है, लेकिन ओनली थिंग इज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि लकड़ी में चिपके। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको थोड़ा स्मूथ करना पड़ेगा। ज़्यादा स्मूथ नहीं करना है, प्लीज़ रिमेंबर कि ज़्यादा स्मूथ नहीं करना है। लेकिन इसमें जो क्रैक्स हैं, ये सारे क्रैक्स जो दिख रहे हैं ना, ये सारे क्रैक्स आपको निकालने पड़ेंगे बिकॉज ये क्रैक्स आगे जाके बड़े होंगे जितना आप यूज़ करेंगे बो को। सो यू हैव टू रिमूव ऑल दीज क्रैक्स। इसको सब स्मूथ करना है, एकदम स्मूथ, एकदम ज़्यादा स्मूथ नहीं करना है, मे बी 70-80 ग्रिड पे सैंड पेपर से स्मूथ करना है। और ये स्मूथ होने के बाद उस पर फिर एडेसिव लगा के इसका मैं दो लेयर लगाने की सोच रहा हूँ फाइबर ग्लास। ये फाइबर ग्लास आपको कोई भी हार्डवेयर स्टोर में मिल जाएगा, थिंक 70-80 रुपीज़ का। सो एक बार ये लग गया, फिर इसको सूखने देंगे एंड फिर टिलरिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये भी स्मूथ कर दिया है मैंने, साइड का भी स्मूथ कर दिया है। तो अभी जो भी टेलरिंग टाइम होगा वो आगे से बेली साइड ही होगा। तो ये मैंने सिर्फ इसके जो नॉट्स थे, जहाँ पे जो स्क्रैचेस थे, सब निकाल दिया मैंने। तो अभी स्मूथ हो गया है। और अभी इस पर ग्लू लगा के, नॉर्मल जो ग्लू लगा के, और इस पर फाइबर ग्लास चढ़ा देंगे। तो ये टिलरिंग प्रोसेस के लिए ऐसा एक बोर्ड बनाना है। मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है, दिस इज द सेंटर पॉइंट। ये सेंटर पॉइंट में टिलरिंग बोर्ड परपेंडिकुलर रहेगा और नंबर्स लिखे हैं इंचेस में। तो सेम उसको यहाँ पे भी नंबर्स लिखे हैं इंचेस में, और सेम दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल रहना चाहिए। और यहाँ पे भी नंबर लिखे हैं इंचेस में। मैं अभी ये पूरा सेटअप हो गया है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि टिलरिंग बोर्ड यूज़ कैसे करते हैं। इसका सेंटर मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है। ये सेंटर, इसके सेंटर को अलाइन करना है और फिर अभी बेसिकली दिस इज यूज कि इसका फ्लेक्सिबिलिटी है, ये इवन है या नहीं है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ से थोड़ा पोर्शन में निकालना पड़ेगा एंड दैट विल शो मी हाउ एग्जैक्टली इट इज बेंडिंग, वेयर इट इज बेंडिंग। तो अभी ये 1 इंच दोनों में, ये 1-1 इंच तक आ रहा है। यहाँ पे भी 1 इंच आ रहा है, यहाँ पे भी 1 इंच आ रहा है, तो बेंडिंग इवन। तो फाइनली आफ्टर 4 वीक्स वो रेडी हो गया है। टाइम लग गया इसको अभी ये करते हैं। आपको एक रिस्ट बैंड पहनना पड़ेगा, और ये मैंने एक बनाया है, अदरवाइज इट फिंगर्स स्टार्ट हर्टिंग। सो एक लेदर का बना दिया है, इट्स वेरी इजी टू मेक। करने से पहले ये मत कीजिए, इसको स्ट्रेच करना होता है पहले, स्ट्रेचिंग करने के बाद। Now start shooting.